नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो उजायणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करी मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज नंबर 127। निश्चयाभाषी का वर्णन चल रहा है। निश्चयाभाषी आत्मा का अनुभव आत्मा को समझे बिना स्वरूप समझे बिना ऐसा मानता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ। तो क्या कह रहे हैं देखो, मैं एकांत शुद्ध सिद्ध स्वरूप हूँ, मेरे में अशुद्धता किस प्रकार की होती ही नहीं है। हाँ, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सिद्ध समान शुद्ध है। जिस प्रकार राजा और रंक मनुष्य अपेक्षा समान है वैसे ही आत्मा अपेक्षा सिद्ध समान है। त्रिकाली ध्रुव परम पारिणामिक भाव अपेक्षा सिद्ध समान है। ये बात तो है, पर जो सर्वथा ऐसा मानता है उसको ये बात कही जा रही है, सच्चा स्वरूप नहीं समझता। देखो भाई, शक्ति से तू सिद्ध जैसा शुद्ध है, परंतु पर्याय तो मलिन है। वह मलिनता तेरे में होती है, ये बात है। उसे जानकर उसके अभाव के लिए प्रयत्न कर। यदि जो अशुद्धता होती है उसे जाने ही नहीं तो वेदांत जैसा एकांत मिथ्या दृष्टि है। देखो क्या कह रहे हो, अगर अशुद्धता की स्वीकृति नहीं है तो वेदांत जैसा एकांत मिथ्या दृष्टि कहेंगे। क्यों एकांत एक शुद्धता स्वीकार की, वर्तमान पर्याय की अशुद्धता नहीं स्वीकार की। कोई कहे हमें पता नहीं था इसलिए हम निर्दोष है, कि हमको तो पता ही नहीं था, तो अज्ञानपना बचाव नहीं है। क्या कह रहे हैं, अज्ञान से कोई बचाव होता नहीं है। जैसे कोई कालकूट जहर को मिश्री मानकर खाए और कहे कि हमें पता नहीं था ये जहर है। क्या कह रहे हैं, कालकूट जहर की डली पड़ी हो और मिश्री समझ ले, खा जाए और कहे हमें पता नहीं था, तो क्या उसके जहर खाने का फल मरण नहीं आएगा। ये गुरुदेव श्री ने दृष्टांत दिया है। जैसे कुएं के ऊपर कपड़ा ढका हो, इस बात के परिज्ञान बिना उस पर पैर दे तो क्या होगा। कुआं हो, कपड़ा ढका हुआ हो और दौड़ता हुआ उस कपड़े पर कूद जाए, कुएं में गिरेगा। वहाँ अज्ञानपना बताने से कोई बचाव नहीं होता। मुझे नहीं मालूम था, मैं कैसे गिर गया। नहीं मालूम होने से क्या मतलब है। अगर कुआं है तो गिरेगा, उस पर कपड़ा समझ के कुएं में पैर रखेगा तो ध्यान रख के चलने की जवाबदारी हमारी होती है। उसी प्रकार आत्मा क्या है, सर्वज्ञ क्या है, द्रव्य क्या है और पर्याय क्या है, धर्म किस प्रकार होता है, इसका कुछ पता न हो और रागादि से धर्म मान ले तो उसे उस अज्ञान भाव से 84 के जेल में जाना पड़ेगा। बस ये धर्म के समझ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो जो जन्म लेने के स्थान है वहाँ जाएगा, 84 लाख जन्म लेने के स्थान योनिया कही है तो उसमें जाएगा, उस जेल में सड़ेगा। बस बात ये निगोद फाइनल है। अगर पत्थर हवा में कम रहता है या तो छत पे रहेगा या ज़मीन पे रहेगा। अब छत नहीं मिली, सिद्ध शिला नहीं मिली तो निगोद, नीची जमीन निगोद है। अपनी पर्याय में अशुद्धता है और त्रिकाली शक्ति शुद्ध है। इस प्रकार जिसको दोनों का ज्ञान नहीं है, पर्याय में अशुद्धता है,
त्रिकाल शक्ति अपेक्षा से चैतन्य भगवान शुद्ध परिणामिक भाव रूप है। परम पारिणामिक भाव कहो, पारिणामिक कहो, ऐसा भाव स्वरूप चैतन्य भगवान हूँ। पर पर्याय में अशुद्धता है। यह अशुद्धता परिणामिक भाव के आश्रय से नष्ट होती है। और उस समय राग कैसा होता है उसका ज्ञान शास्त्रों में दिया है। और राग भिन्न प्रकार का आवे तो वो समझ नहीं आई है, ये समझ में आता है। अशुद्धता अपने अपराध से हुई है, उसका जिसको भान नहीं है, अपने को सिद्ध जैसा मानकर प्रवर्तता है, वह तो स्वच्छंदी अज्ञानी है। इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी है उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना, जैसे वेदांती व सांख्यमती जीव केवल शुद्धात्मा के सरदानी है। देखो क्या करें, सांख्य मत में और वेदांत में एक ब्रह्म शुद्ध भगवान ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार इन्हें भी जानना कि वैसा ही है, खुद शुद्ध। अब वो एक भगवान मान रहे, वो अपने को शुद्ध मान रहे, क्योंकि श्रद्धान की समानता के कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है और इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है। एक जैसा श्रद्धान होने से वेदांत वाले का उपदेश ये निश्चयाभासी को इष्ट लगता है, निश्चयाभासी का उपदेश वेदांत वाले को इष्ट लगता है। तथा उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो समर निर्जरा होते। बस ये हमारा शुद्ध आत्मा सन्मुख दृष्टि होने से संवर होता है, ये नहीं मालूम है। शुद्ध आत्मा का चिंतन करने से संवर निर्जरा होती है, वो मुक्त आत्मा के शुष्क का अंश प्रकट होता है। तथा जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गलादि का चिंतन करने से आश्रय बंद होता है। यही है कि अगर शुद्ध आत्मा के चिंतन से संवर निर्जरा और अन्य पदार्थ का चिंतन करने से आश्रय बंद, क्या कहे, चिंतन में ही बांध रहा है, अनुभव की बात तो हुई नहीं, इसलिए अन्य विचार से परान्मुख रहता है, इसलिए बाकी विचार करता नहीं। क्या कह रहे हैं, करणानि योग आदि शास्त्र का अभ्यास करना नहीं, चरणानि योग का अभ्यास करना नहीं। सो यह भी सत्य श्रद्धान नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वरूप का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वह संवर निर्जरा ही है। देखो क्या कह रहे, चिंतन दुनिया, भगवान सर्वज्ञानी सबको जानते हैं, तो उनके नया कर्म बनता है क्या? सारी दुनिया को जानते, पूर्व की खुद की पर्याय भी जानते। तो वीतराग भाव सहित जो भाव है वो संवर निर्जरा का कारण है। और ये जहाँ राग आदि भारूप भाव हो वहाँ आश्रव बंद है। यदि परद्रव्य को जानने से ही आश्रव बंद होते हो तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते। क्या कह रहे, केवल ज्ञानी परमात्मा तो सारे परद्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रव बंद होंगे। जिस प्रकार, अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं, जिस प्रकार वेदांती और सांख्यमती जीव को एकांत शुद्ध मानते हैं, उसी प्रकार निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जैनी होकर आत्मा के अनुभव बगैर शुद्ध आत्मा की जो चर्चा की गई उस चर्चा को एकांत मान ले और अपनी पर्याय को न जाने, नहीं जानता और अपने को एकांत शुद्ध मानता है, अर्थात उसकी श्रद्धा भी वेदांत जैसी हुई। वेदांती को अशुद्धता मानते ही नहीं, वेदांती तो अशुद्धता मानते ही नहीं, तो सांख्य मत वाले अशुद्धता मानते हैं, परंतु उसे कर्म से हुई मानते हैं। अशुद्धता हुई वो कर्मों ने कराई। इसी प्रकार निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि भी अपने को एकांत शुद्ध मानकर अशुद्धों को मानता ही नहीं, अथवा अशुद्धता कर्म की है ऐसा मानता है। देखो क्या कहा, अशुद्धता स्वीकार ही नहीं करना, एक बात। दूसरी बात, अशुद्धता हमारे की हुई है ही नहीं, कर्मों की हुई है। ये अपनी कमजोर, अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा तो अपनी गलती दूर कैसे होगी, ये कहना चाह रहे। इस कारण उसको वेदांत और सांख्य मत का उपदेश इष्ट लगता है। देखो, निश्चय का यथार्थ भान हो, निश्चय की सच्ची समझ हो और उसके विषयभूत शुद्धात्मा का आश्रय करे, वह तो मोक्ष मार्ग है। देखो क्या कह रहे, निश्चय की सच्ची समझ हो और उसका विषय जो शुद्धात्मा है उसका आश्रय करे तो मोक्ष मार्ग है। परंतु यह तो निश्चय को जानता ही नहीं,
निश्चय का आश्रय भी करता नहीं, हाँ, और मात्र निश्चय का नाम लेकर भ्रम से वर्तता है, ऐसे जीव की यह बात है। अनंत आत्माएं भिन्न भिन्न है, अनंत आत्माएं भिन्न भिन्न है, एक एक आत्मा में अनंत गुण है, हाँ, और प्रत्येक गुण की समय समय की स्वतंत्र पर्याय है, और उसमें शुद्धता व विकार भी स्वयं के कारण से है। देखो क्या करें, ये बात समझ में आनी चाहिए। अनंत आत्माएं हैं, एक भगवान सबको कंट्रोल कर रहे हैं, सबका अंश एक में है, ऐसा नहीं है। अनंत आत्माएं भिन्न भिन्न है, हर आत्मा में अनंत गुण है, और हरेक के गुण के पर्याय, हर गुण की पर्याय स्वतंत्र है, उसमें शुद्धता व विकार भी स्वयं के कारण से है। उसमें शुद्धता हो या विकार हो, वो अपने कारण से है और किसी के कारण से नहीं है। अपनी बीमारी को दूसरों की हुई माने तो बीमारी ठीक कैसे करेगा? हाँ, 14वें गुणस्थान तक जीव की पर्याय में अशुद्धता है, वह अपने कारण से है, उसे नहीं मानकर पर्याय को शुद्ध ही मान ले। देखो, जो अशुद्धता 14वें गुणस्थान तक है, उस अशुद्धता को स्वीकार नहीं करे और शुद्ध मान ले, वह तो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि आत्मा का अनुभव हुआ हो तो शुद्ध अशुद्धता दोनों दिखे। धर्मी तो द्रव्य का आश्रय करके पर्याय का भी विवेक करता है। धर्मात्मा क्या करता है? आश्रय त्रिकाली ध्रुव भगवान का है और पर्याय का, अवस्था का विवेक करता है। देखे, जो व्यवहार में सर्वज्ञ को मानता है तो भी अंतर में ऐसी मिथ्या श्रद्धा। देखो, दुनिया में वीतरागी परमात्मा, जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा वीतरागता सहित उसको स्वीकार करे, निर्ग्रंथ दिगंबर दशा को स्वीकार करे और उनके बताए हुए धर्म को स्वाध्याय करे, 11 अंग 9 पूर्व भी पढ़े, तो भी अंतर में ऐसी श्रद्धा होती है कि मैं तो शुद्ध हूँ, बाहर अशुद्धता बाहर है। उसे वास्तव में सर्वज्ञ के अभिप्राय का पता नहीं है। वेदांती कहता है कि आत्मा में अशुद्धता है ही नहीं। वेदांती क्या कहता है? आत्मा में अशुद्धता है ही नहीं। अन्य कोई ऐसा कहे कि जब आत्मा के द्रव्य गुण में अशुद्धता नहीं है तो पर्याय में अशुद्धता कहाँ से आई? क्या कह रहे? द्रव्य गुण में अशुद्धता नहीं है तो पर्याय अवस्था में अशुद्धता आई तो कहाँ से आई? कि कर्मों से आई। तीसरा कहते हैं आत्मा में अशुद्धता है वो बाहर की क्रिया से दूर होगी। और तीसरा क्या कहते हैं? अशुद्धता है वो दूर करने के लिए हम बाहर में कुछ क्रियाकांड करेंगे तो होगी। इन तीनों का अभिप्राय मिथ्या है। क्रियाकांड मीन्स व्यवहारक भाषी, उसमें आएगा प्रकरण में ये। इन तीनों का अभिप्राय मिथ्या है। पर्याय में अशुद्धता है, वह भी अपने अपराध से है और वह अपने ही उद्यम से मिटती है। हमारे में अशुद्धता है, वो अशुद्धता हमारे में है और हमारे पुरुषार्थ से मिटेगी। अरे भाई, तू एक बार यथार्थ वस्तु स्थिति तो समझ। क्या करें? वस्तु स्थिति को समझो तो सही। ये शरीर आदि अजीब है और तेरी पर्याय में एक समय मात्र भी अशुद्धता है। त्रिकाली शक्ति शुद्ध है, उसके अवलंबन से ये अशुद्धता मिटती है। हाँ, उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो संवर निर्जरा है। देखो, उन जीवों को ऐसी श्रद्धा है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो संवर निर्जरा है और वहाँ मुक्तात्मा के सुख का अंश प्रकट होता है। देखो क्या कहते, चिंतन से। ये प्रॉब्लम ये है कि चिंतन से संवर निर्जरा होती है। तो ये जो अन्यमति भी कहते हैं, वेदांती, वो यही बात कहते हैं। तथा जीव के गुणस्थान आदि का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गलादि का चिंतन करने से। देखो, जीव के गुणस्थान का चिंतन करने से, अन्य जीव का चिंतन करने से, पुद्गलादि का चिंतन करने से आश्रम बंद होता है। देखो, आत्मा का चिंतन करने से संवर निर्जरा और पर का चिंतन करने से आश्रम बंद। ये चिंतन में ही दो भेद किए। ये दोनों चिंतन जो है पूरा का पूरा बंद स्वरूप है। विराग सहित चिंतन बंद स्वरूप है और वीतरागता सहित चिंतन मुक्ति स्वरूप है। इसलिए वह अन्य विचार से परान्मुख रहता है। तो यह भी सत्य श्रद्धान नहीं है। आत्मा की शुद्ध द्रव्य स्वद्रव्य का चिंतन करो या न करो। देखो, आत्मा की शुद्धता का चिंतन करो या न करो,
अशुद्धता भी जान सकते हैं, जाने अथवा अन्य चिंतन करो, परंतु यदि वीतरागता सहित भाव हो, हम किसी कोई एक्सीडेंट देखें और उसमें हमारा कोई रिलेशन नहीं है तो हमें उनसे वीतरागता होती है। हमें क्या लेना देना, दुनिया में बहुत सारी बातें होती हैं। और अगर हमारा बेटा है, ये राग उसमें घुस गया, अब उसको जाने तो दुख होता है। राग मिट जाए, वो अपनापन छूट जाए तो दुनिया कोई हो। यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहाँ संवर निर्जरा ही है, और जहाँ रागादि रूप हो, भाव हो, वहाँ आश्रव बंध ही है। यदि पर द्रव्य को जानने से ही आश्रव बंद होते हो, तब तो केवली भगवान समस्त पर द्रव्यों को जानते हैं, उनके भी आश्रव बंद होंगे। स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव है, वह पर को जाने, वह कोई आश्रव बंद का कारण नहीं है। देखो क्या कह रहे हो, ज्ञान का ये स्वभाव है कि खुद को भी जाने, पर को भी जाने, सारी दुनिया को जाने, ये ज्ञान का स्वभाव है। पर जानने से बंधन नहीं है, आश्रव बंध जानने से नहीं है, वो आश्रव बंध का कारण नहीं है। तथापि अज्ञानी ऐसा मानता है कि पर का विचार करूंगा तो आश्रव बंद होगा, ये अज्ञानी का विचार है। इस प्रकार मानकर पर के विचार से दूर रहना चाहता है, सो उसकी यह मान्यता मिथ्या है। मैं ये दूसरों को, ये मैं इस काम में पढ़ूंगा तो मेरे तकलीफ, मंदिर के काम में और घर के काम में इसमें पढ़ूंगा तो अरे तुम्हारे अंदर के परिणाम क्या हो रहे हैं, और उन परिणामों की स्वतंत्रता का विचार किया कि नहीं किया। हमारे करने से होता है, ये मान्यता ही अनंत अज्ञान है। हाँ, चैतन्य के ध्यान में एकाग्र हो गया हो, देखो क्या कह रहे, चैतन्य के ध्यान में एकाग्र हो गया हो, हाँ, तब तो परद्रव्य का चिंतन छूट जाता है, तब फिर दुनिया का चिंतन है ही नहीं कहीं। परंतु अज्ञानी तो ज्ञान का उपयोग ही बंध का कारण है, ऐसा मानता है। हाँ, जितना अकषाय वीतराग भाव हुआ उतनी संवर निर्जरा। देखो क्या कारण, संवर निर्जरा एक ही बात कही, जितना अकषाय वीतराग भाव है उतनी संवर निर्जरा है, और जहाँ रागादि भाव है वहाँ आश्रव बंध है। यदि पर का ज्ञान जानपना बंध का कारण हो तो केवली भगवान तो समस्त पदार्थों को जानते हैं, तो भी उनको जरा भी बंध नहीं है, उनको राग द्वेष नहीं है, इसलिए बंध नहीं है। केवली भगवान सबको जानते, पर राग द्वेष नहीं है, इसलिए बंधन नहीं है। कोई अच्छा और कोई बुरा, ये परिणाम नहीं है, क्या कहें, इसलिए बंध नहीं है। एक को अच्छा और एक को बुरा मानकर ज्ञान होगा तो वो बंध का कारण है। इसी प्रकार सभी जीवों का ज्ञान बंध का कारण नहीं है। वास्तव में बंध का कारण तो मोह भाव है, बस। क्या कहना चाह रहे, बंधन तो मोह से होता है, पर द्रव्य ज्ञान में ज्ञात हो वह बंध का कारण नहीं है। अभी बात की ने, दुनिया में कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट हो, कोई कार्य हो, अगर कोई मेरा नहीं है, मतलब जिससे हमें राग है वो वहाँ नहीं है, तो हम साम्य भाव से उसको जानते हैं। और हमारा किसी से अपनापन है तो तकलीफ होगी, बंधन होगा। जिसने परद्रव्य को जानने के कारण राग द्वेष होना माना, उसे अपने ज्ञान स्वभाव का भी पता नहीं है। फिर वह कहता है छद्मस्त के तो परद्रव्य चिंतन से आश्रव बंद होता है। देखो फिर क्या कहते हैं, छद्मस्त परद्रव्य का चिंतन करे तो आश्रव बंद। अरे छद्मस्त वीतराग भाव से चिंतन करे या सो भी नहीं है। क्यों कि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है। देखो छद्मस्त का ना, छद्मस्त तो कब तक है, 12वें गुण स्थान तक है, वहां तक बंधन का कारण हो पर तो कह रहे मुनियों के द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन है। और अवधि मन प्रिय आदि में परद्रव्य को जानने ही की विशेषता होती है। देखो श्रुत ज्ञान में तो स्वरूप अनुभव की बात आवे, पर अवधि और मन प्रिय ज्ञान तो परद्रव्य को ही जानते हैं। तथा चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है। देखो चौथा गुणस्थान वाला कोई स्वरूप चिंतन करे, उसके भी आश्रव बंध अधिक है। किससे? तथा गुण श्रेणी निजरा नहीं है। किससे?
कंपटीशन किससे है? पहले वाले से नहीं, चौथे गुणस्थान वाले के निर्जरा शुरू हुई है। तो वो अपने स्वरूप का चिंतन करे तो भी आश्रव बंध अधिक और गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। और पांचवें छठे गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर भी पांचवें गुणस्थान वाला खाना खा रहा है तो भी परद्रव्य चिंतन से भी आश्रव बंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। देखो अब ये किससे हुआ? बाहर के भावों से या क्रिया से तो संबंध नहीं है। अपने अंदर में चैतन्य भगवान का अनुभव करके जितनी स्थिरता है, निर्मलता उससे बढ़ती है। इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य वीतराग भाव जितना होगा उतनी निर्मलता। स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंद नहीं होते, रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंद है। उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। देखो, रागादि का स्वरूप मालूम नहीं है, रागादि कैसे होते हैं ये मालूम नहीं है। बीमारी किसी के भी पास हो तो बीमारी हमारे में है पर हमारी नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। ये रागादि भाव हमारे आत्मा में होते हुए आत्मा के नहीं है, बीमारी है। और बीमारी दूर होने का उपाय, दवाई क्या है कि अपने स्वरूप में एकाग्रता करना, स्वरूप का चिंतन करना। वो तो राग है। छद्मस्त को तो परद्रव्य का चिंतन होने पर राग द्वेष होता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में मुनियों को भी 6 द्रव्यों का द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन होना निरूपित किया है। अवधि मन प्रिय ज्ञान में भी परद्रव्य को जानने की विशेषता होती है। तथा चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है उसको आश्रवबंध अधिक है तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। देखो, पांचवें गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतन से आश्रवबंध थोड़ा है, वह गुण श्रेणी निर्जरा हुआ करती है। चिंतन परद्रव्य का करो, स्वद्रव्य वीतरागता कितनी अंदर में प्रकट हुई है। इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंद नहीं है, परंतु रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंद है। इसे रागादि के स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से अन्यथा मानता है। शुक्ल ध्यान में ध्येय रूप तो एक आत्मद्रव्य ही है। शुक्ल ध्यान हुआ, उसमें क्या ध्यान का विषय क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। परंतु वहां द्रव्य गुण पर्याय में उपयोग का संक्रमण कहा है, उपयोग बदलता है, तथापि उसे जानने के कारण राग द्वेष तो बंद नहीं है, क्योंकि अपनापन कहाँ है? हमारा जिसमें अपनापन होगा उसमें राग द्वेष उत्पन्न होंगे। अपनापन चैतन्य भगवान में हो जाने से राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है। पुराने अभिप्राय से जितनी होती हो जाए। अवधि ज्ञान में तो असंख्य 24 जानने में आती है। देखो, असंख्य 24 ऐसा अवधि ज्ञान का विषय कहते हैं। 34 ज्ञान होता है, उसमें अनेक भव दिखते हैं। ओ पूर्व भव में भगवान के पास थे और भगवान ने ऐसा कहा था, यह सब ज्ञात हो, परंतु यह जान पाना कोई बंध का कारण नहीं है। स्वरूप की रुचि और वीतराग भाव ही संवर निर्जरा का कारण है और मिथ्यात्व व राग द्वेष भाव ही बंध के कारण है। देखो, चौथे गुणस्थान वाला निर्विकल्प उपयोग में हो, चौथे गुणस्थान वाला निर्विकल्प उपयोग में हो और पांचवें छठवें गुणस्थान वाला आहार आदि शुभ उपयोग में वर्तता हो। चौथे गुणस्थान निर्विकल्प हो, कभी कभी होता है चौथे गुणस्थान में भी निर्विकल्प उपयोग, और पांचवें छठे वाला आहार आदि क्रिया करता हो। अशुभ भाव है आहार करना, तथापि वहाँ उसे चौथे गुणस्थान वाले की अपेक्षा आश्रव बंध थोड़ा है और संवर निर्जरा अधिक है, क्योंकि उसको अकषाय परिणति विशेष है। यद्यपि चौथे गुणस्थान में अमुक अंश तो गुण श्रेणी निर्जरा है, तथापि पांचवें छठवें गुणस्थान वाले की अपेक्षा उसको विशेष गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। पांचवें गुणस्थान वाला जीव तिर्यंच हो, क्या कहा? पांचवा गुणस्थान तिर्यंच होता है। सम्यक दर्शन होने के बाद दर्शन विशुद्धि जिसको प्राप्त हो गई, दर्शन प्रतिमा है। एक देश व्रत भी हो सकते हैं और हरित काय का भक्षण करता हो। देखो, व्रत नहीं है, दर्शन प्रतिमा है। हरित काय का भक्षण करता हो
और तीर्थंकर का जीव चौथे गुणस्थान में हो, देखो किससे तुलना की है। पांचवें गुणस्थान वाला तिर्यंच और चौथे गुणस्थान में तीर्थंकर। वहाँ पांचवें गुणस्थान वाले तिर्यंच के विशेष अकषाय भाव है, मतलब तीर्थंकर होने वाला। तीर्थंकर में तीर्थंकर जिस उसी भाव से जो तीर्थंकर होने वाला हो। तिर्यंच के विशेष अकषाय भाव है और संवर निजरा भी विशेष है। इसलिए अंदर में चैतन्य स्वभाव का अवलंबन बढ़ने पर जितनी वीतराग अकषाय परिणति हुई उतना आश्रव बंध नहीं है, और जितना राग द्वेष है उतना आश्रव बंध है। छठवें गुणस्थान वाले को निद्रा हो और चौथे गुणस्थान वाला निर्विकल्प ध्यान में हो। क्या कह रहे, छठवें गुणस्थान वाला नींद ले रहा हो, 5 सेकंड की निद्रा आती है, और चौथा गुणस्थान वाला निर्विकल्प ध्यान में हो, तो भी छठवें गुणस्थान में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है और संवर निर्जरा विशेष है। छठवें गुणस्थान में मुनिराज किसी समय शिष्य को प्रायश्चित देते हो, देखो उनका चेला जिसको शिष्य बनाया है, तो अब वो आचरण कोई भूल हो जाए तो प्रायश्चित मांगे तो प्रायश्चित देते हैं, अथवा उल्हा ना देते, अरे तुमसे ये हो गया, अरे यह क्या किया, तथापि उनके उस समय भी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। देखो अंदर में कषाय की पावर कितनी है। और चौथे गुणस्थान वाले को निर्विकल्प ध्यान के काल में भी 3 कषाय चौकड़ी विद्यमान है। इस कारण उसको संवर निर्जरा कम है और आश्रव बंध अधिक है। यहाँ शांति और करुणा से उपदेश देते हैं, शांति और करुणा से उपदेश देते हैं कि अरे भाई तुझे ऐसा भाव मिला, ऐसा अवसर मिला है, और अब इन दोषों को छोड़, अपना सुधार कर। अरे भाई ये जगत के जीवों, अरे अपने चैतन्य भगवान का आश्रय करो, अपना आश्रय करो। जगत में कुछ नहीं है, किसी को समझाने में कुछ नहीं है, अपने में सुधार करना है। इस प्रकार उपदेश देते समय भी मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी का अभाव ही है, और उतने अंश में बंधन होता ही नहीं है। इसलिए परद्रव्य का ज्ञान बंध का कारण नहीं। देखो क्या कहा, परद्रव्य की जानकारी बंधन का कारण नहीं है। आप कितनी पावर से जानकारी करते हैं, उस पावर से बंधन है। बंध का कारण तो मोह है। मोह का जितना अभाव हुआ उतना बंधन नहीं है, जितना मोह उतना बंधन है। अब वो पूछता है कि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि के तथा दर्शन ज्ञान आदि के विकल्पों का निषेध किया है, सो किस प्रकार है। अब ये प्रश्न ये होता है कि निर्विकल्प अनुभव होता है तो नए प्रमाण का और निक्षेपों का कहीं अनुभव में भेद दिखता नहीं, ऐसा दिखा है ना। तो क्या कह रहे हैं, जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें उपदेश दिया है कि यह सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। देखो अभी ये विकल्प है और अनुभव नहीं हो, तो क्या विकल्प से अनुभव नहीं होगा। वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता। देखो उन विकल्पों से भी राग द्वेष छूट गया। ये कहना चाह रहे बात ये। इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना, इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। तथा वस्तु निश्चय होने के पश्चात देखो क्या कह रहे, वस्तु स्वरूप का निर्णय हो गया, आत्मस्वरूप अनुभव में आ गया, आत्मस्वरूप में लीनता प्रकट कर ली, खुद के ज्ञान में पक्का निर्णय हो गया तो अनुभव होता है। सम्यक दर्शन तभी होगा जब ज्ञान में पक्का निर्णय हो चैतन्य भगवान का, तो पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य का ही चिंतन रहा करे। फिर ऐसा नहीं है कि चिंतन कंटिन्यू अपने स्वद्रव्य का ही रहा करे। स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का क्या कह रहे, सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है। देखो जब मुनिराज वर्तमान योग की कथाएं लिखते हैं, कर्णान योग के शास्त्र लिखते हैं, चरणान योग के शास्त्र लिखते हैं, तो उपयोग उन ज्ञान में जानने में वो आते हैं कि नहीं आते, प्रवीत राग भाव सहित आते हैं। उपादेय तो चैतन्य भगवान है, बाहर में कैसा आचरण
आत्मा अनुभवी को किस प्रकार का राग होता है, किस प्रकार का जन्म स्थान होते हैं, किस किस प्रकार के दुनिया में स्थान है, ऐसा ज्ञान में ज्ञात होता है। वो शास्त्र में लिखते हैं। उससे राग द्वेष हो जाएंगे या उससे बंधन हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्यों? बंधन तो मोह से है, परंतु वीतरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा। राग द्वेष रहित वीतरागता सहित जो अनुभव है, वीतरागता से मुक्ति है, राग से बंधन है, भले किसी प्रकार का भी राग हो, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। अभी ये अपने वीतराग स्वभाव की ओर सब अग्रसर हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात।